दोस्तों आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट एग्ज़ाम 2023। दोस्तों आज है 15 जनवरी और आज सीटेट का कोई एग्ज़ाम नहीं है और सीटेट के लिए हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जिनका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है, उनके लिए बहुत कारगर होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए, कौन सी शिक्षण विधि ज्यामितीय एवं रेखा गणित में सर्वाधिक प्रयोग की जाती है? तो कौन सी विधि? विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि जो है ज्यामितीय एवं रेखा गणित में सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उच्च कक्षाओं में अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति को पढ़ाने के लिए कौन सा विधि उपयुक्त है? तो कौन सा विधि उपयुक्त है? निगमन विधि उपयुक्त है। देखिए दोस्तों, निगमन विधि को और किस नाम से जानते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये सब जो है निगमन विधि से संबंधित हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह अवस्था है। तो वह कौन सा अवस्था है जब सहपाठियों का सबसे अधिक दबाव डालता है? तो उत्तर किशोरा अवस्था है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक होती है। देखिए जीन पियाजे से कौन कौन सा वर्ड संबंधित है, एग्जाम में बहुत बार आया है। स्कीमा, स्कीमा जो वर्ड है वो जीन पियाजे संबंधित है। समावेशन जो है, समायोजन और वस्तु अस्थायित्व का जो गुण होता है। और देखिए जीववाद, जीववाद जो है ये सब जीववाद, विलोमीयता और अविलोमीयता, संरक्षण का अभाव, ये सब जो है वर्ड जो है जीन पियाजे से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्श्विक चिंतन किस चिंतन के अंतर्गत आता है? तो पार्श्विक जो चिंतन होता है यह अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। और देखिए अपसारी चिंतन के अंतर्गत कौन कौन से हैं जो इससे संबंधित हैं? विश्लेषणात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, निगमनात्मक चिंतन और मुक्त अंता वाले प्रश्न। तो मुक्त अंता वाले जो प्रश्न होते हैं ये भी जो है सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सर्वाधिक किस पर बल दिए हैं? तो किस पर बल दिए हैं? परस्पर अंतःक्रिया पर जो है बल दिए हैं। और देखिए इनसे कौन कौन से सिद्धांत संबंधित हैं? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत और सामाजिक संरचना का सिद्धांत जो है वाइगोस्की से संबंधित है। और देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है संभावित विकास का क्षेत्र जिसे कहते हैं ZPD और स्कैफ फोल्डिंग, ये सब जो है वाइगोस्की से संबंधित हैं। और देखिए विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है और सामाजिक अनुबंधन, ये सब जो है वाइगोस्की से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 7वां प्रश्न है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो कौन सा कथन उचित है? बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। 8वां क्वेश्चन देखिए, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, वह पौधा है। तो वह पौधा कौन सा है? सरसों का पौधा है। 9वां क्वेश्चन देखिए, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, यह अभिप्राय है। यह किससे अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। 10वां क्वेश्चन देखिए, सामाजिकरण के गौरवाहक हैं। तो सामाजिकरण के गौरवाहक कौन कौन से हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, ये सब जो हैं सामाजिकरण के गौरवाहक हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी। तो पहले यात्रा की दिशा किस तरफ होगी? तो दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा पहले क्या होगी? दक्षिण दिशा में होगी और फिर पूर्व दिशा में होगी। और देखिए जो 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला प्रश्न, यक्षगान शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान जो शास्त्रीय नृत्य है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और कथकली जो है केरल राज्य से संबंधित है। मुखौटा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कालबेलिया और धूमर ये सब जो है राजस्थान संबंधित हैं।
और आपका तमाशा महाराष्ट्र संबंधित है, और झूमर एक है, झूमर छत्तीसगढ़ से संबंधित है, और कठपुतली, कठपुतली जो है राजस्थान संबंधित है, और देखिए गिद्दा, गिद्दा पंजाब राज्य संबंधित है, और कथकली केरला संबंधित है। अगला प्रश्न, अमूर्त एवं संगत रचनाओं के अध्ययन का विषय किस विषय को कहा जाता है? तो किस विषय को कहा जाता है? गणित विषय को कहा जाता है। और देखिए जो 15वां प्रश्न है, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय है। तो सर्वोत्तम उपाय क्या है? शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का मूल्यांकन है। और देखिए जो 16वां प्रश्न है, लिखने संबंधित समस्या कहलाता है। तो लिखने संबंधित जो समस्या कहलाता है डिस्ग्राफिया कहलाता है, और पढ़ने संबंधित समस्या जो विकार होता है डिस्लेक्सिया कहते हैं, और गणितीय संबंधित समस्या को कहते हैं डिस्कैलकुलिया कहते हैं। और देखिए जो 17वां प्रश्न है, नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ का खाद्य व्यंजन है? तो नारियल के तेल में बनी मछली जो है गोवा का खाद्य व्यंजन है। और देखिए लाल चीटी की चटनी, लाल चीटी चटनी जो है छत्तीसगढ़ का खाद्य व्यंजन है। बाजरा, खिचड़ी, कढ़ी पकौड़ा ये सब हरियाणा का खाद्य व्यंजन है। मोमोज, बांस के कापल ये जो नागालैंड के खाद्य व्यंजन है। भुट्टे की खीर ये जो है मध्य प्रदेश का खाद्य व्यंजन है। 18वां क्वेश्चन देखिए, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिलक्षित किया जा सकता है, क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए जो 19वां प्रश्न है, भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भाषा का जो उल्लेख है 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 20वां प्रश्न है, गीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है, जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, तो वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? पोचमपल्ली, पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाती है। और देखिए जो 21वां प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन है। और देखिए जो 22वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? सापेक्ष, स्थिति और दिशा बोध की जानकारी होती है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का बोध। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो क्या सहायता करते हैं? उनमें स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और देखिए जो 24वां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा बल देता है। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा होता है बालक की क्रियाशीलता पर बल देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल जो एक मिश्र धातु है उसके संगठन क्या होते हैं? तो पीतल किससे बना होता है? तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। और 26 क्वेश्चन देखिए, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में। तो पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं भाषा सीखने में क्या हैं? साधक हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। और देखिए जो 28वां प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होती है क्या होती है? अनुकरण होती है। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। और देखिए जो 30वां प्रश्न है, मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा? तो मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा? ब्लूम ने कहा है। और देखिए जो 31 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। प्रश्न, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। और 33 क्वेश्चन, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? विभिन्न भाषाओं में गणितीय समस्याओं को समझना। अगला प्रश्न, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो क्या करें? बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें।
अगला प्रश्न, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। और देखिए जो 37 प्रश्न है, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? तो किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। और देखिए जो 38 प्रश्न है, भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल जो होते हैं भाषा को विस्तार देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 39 प्रश्न है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे तो क्या होते हैं? अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक